फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है भारत की मदद देख रो पड़े सीरिया के एम्बेसडर। अरे वाह, इंडिया स्टूड अप फॉर अस। देखिए, सीरिया की बहुत कम लोग मदद कर रहे हैं। गलत बात क्यों? है। क्योंकि कंट्री में सिविल वॉर है तो भी और जिस रीजन में हुआ है वो रेबल के कंट्रोल में है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो गवर्नमेंट की कंट्रोल है उधर, इधर रेबल का कंट्रोल है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है। इंडिया तो कर रहा बहुत कम लोग कर रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस या किसी ने भी आवाज़ उठाई है कि भाई तुम सीरिया की भी हेल्प कर दो भाई। हाँ सारे यार, लोग जो जान है तो सिर्फ टर्की की हेल्प करे जा रहे हो। कौन सब सीरिया की टर्की हेल्प में। कौन करेगा? सीरिया की तो इक्वल मेरे होनी ख्याल से यूनाइटेड चाहिए। नेशंस ने भी सब देशों को बोला है कि भैया गलत थोड़ा बात है। ह्यूमैनिटी को देखो और सीरिया की भी हेल्प करो। ठीक है, इक्वल वहाँ पे करना civil war चाहिए हो भाई, रही है, we गलत बात understand। है। दिस इज नॉट वहाँ राइट। और गरीब लोग हैं, वहाँ और लोगों की हालत खराब है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एम्बेसडर ही रो पड़े। अरे बाप। ओ यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। We are very happy to say that India, from the very moment, expressed the wish to be with Syria in this very hard time. When the brothers at the Ministry of External Affairs of India told me that now we have a ready plan to help Syria and to send the possible fast relief equipments. अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो भारत के अंदर दो बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है और हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तुर्की के जो हालात हैं, तुर्की और सीरिया के, इंडिया वहां पर मदद पे मदद कर रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट इंडिया की वहां पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुंच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। टर्की के साथ साथ सीरिया की तरफ भी हम सबको देखना चाहिए, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इस रीजन के अलावा अरब दुनिया हो। दोस्तों, एक पाकिस्तानी आदमी ने कमाल का काम कर दिया। $30 मिलियन एक पाकिस्तानी गया टर्किश एम्बेसी जो कि अमेरिका में था, उसके अंदर घुसा, चुपचाप $30 मिलियन दिए और वापस आ गया। तालिबान इंडिया सरकार के साथ के हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कंदाहार से, कंदाहार टू दिल्ली। भारतीय फौज को भी जम्मू कश्मीर में जो लिथियम वाइट गोल्ड एक जखीरा मिला है 5.9 मिलियन टन के करीब लिथियम। आलमी मार्केट में इसकी बड़ी हाई डिमांड है। स्पेशली मैं तालिबान को बोल रहा हूँ, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। आपने सबसे पहले कश्मीर को एक्सेप्ट करना होगा और ये इंडिया की सरकार को जो है ये पॉइंट सामने रखना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। लिथियम जो है ना, लिथियम, ये इससे बैटरीज बनती है। मेन रीजन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि पाकिस्तान बेकारी हो गया। अब एक बेकारी से एक बंदा क्या दोस्ती रखेगा? अब तालिबान भी बेकारी और पाकिस्तान भी बेकारी। अब बेकारी से दोस्ती रख के फायदा तो नहीं है ना। नहीं, दोनों मिलके भी मांग सकते हैं, एक से भले दो। देखते हैं क्या है। नमस्कार दोस्तों, भारत टर्की की बढ़ चढ़ कर मदद तो कर रहा है, लेकिन अब भारत ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि वह टर्की के साथ साथ सीरिया का भी मदद करेगा, क्योंकि टर्की की मदद बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन सीरिया की मदद कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया पर सैंक्शंस लगा कर रखा हुआ है और भारत अमेरिका की सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए सीरिया की मदद भी कर रहा है बड़ी जोरों शोरों से। और दोस्तों, दूसरी तरफ तालिबान ने हमारी भारतीय सरकार से एक विनती की है। उन्होंने भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली से अफगानिस्तान के कंधार तक एक डायरेक्ट फ्लाइट की मांग की है, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से होते हुए भारत ना आना पड़े, उन्हें डायरेक्टली भारत आने की परमिशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, फ्लाइट को स्टार्ट करने से पहले भारत को भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि भारत को तालिबान से डिमांड करना होगा कि पहले तालिबान कश्मीर को भारत का पार्ट माने और भारत के पक्ष में सपोर्ट करे पूरी दुनिया में, तभी जाकर के भारत तालिबान के प्रति नरमी दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। थोड़ा सा टर्की और सीरिया की तरफ वहां पे एक बहुत लार्ज स्केल पे जो अर्थक्वेक आया और काफी बड़ा नुकसान, अभी तक जो खबरें आ रही कि शायद 25,000 से भी लोगों की ज्यादा
डेथ्स हो चुकी हैं, और अभी भी क्योंकि जो रेस्क्यू वर्क है वो जारी है, दुनिया के कौन सा मुख्तलिफ वर्क? कंट्रीज के लोग वहाँ पे सॉरी बोला लगता है, ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे रेस्क्यू हैं। वर्क तो को। इंडिया ने ऑपरेशन को दोस्त के रेस्क्यू। नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, और हेल्प भी भेजी है। एड के मेरे ख्याल 10 जहाज कल एड तक जो एड भी इंफॉर्मेशन नहीं मुझे बोलना मिली थी था कि शायद 10 एड था वो। जहाज भेज चुका है रेस्क्यू भी इंडिया। नहीं बोलना है, एड भी नहीं सर बोलना है। एक तो थोड़ा सा उस हवाले से आपसे पूछूंगा। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ लोगों को कि कहते हैं कि जी टर्की हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन हम फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं। सर क्या ऐसी दुश्मनी है? बॉर्डर नहीं मिलता टर्की इंडिया का, चले पाकिस्तान know इंडिया क्या? का मिलता है, चाइना उनको इंडिया पता का है। बॉर्डर मिलता Why है, is he trying to act smart? बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर मिलता है, तो चले ऊंच नीच हो जाती है, बॉर्डर नीच नहीं डिस्प्यूट्स हो होती। सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा जब आपकी ऊंच दीवार नीच। करीब होती है तो कुछ ना कुछ बिल्कुल, छोटी या बस बड़ी बस। बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि अब टर्की कहीं और वाकया है, वो जाके यूरोप Don't you और know? मतलब जिसे तुमने कहते हैं उसको कि अपने एशिया साथ का करके कश्मीर एक के लिए कॉरिडोर वो है, करते हो। इंडिया इधर है, फिर क्या वजह है? लेकिन पहले ऑपरेशन के हवाले से बताएं, फिर ये दूसरा पॉइंट जो है इस पे आप अपनी बात करें। ये एक सोच विचार है भारत के कि टर्की ने हमारे अगेंस्ट एक प्रकार से बोला है यूनाइटेड नेशन में, और जब भी एक तरीका लिया है वो पाकिस्तान की तरफ। मगर इसके बावजूद ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और हमें करनी चाहिए, और ऐसे ही दोस्त बनते हैं, ऐसे ही दोस्त बनते हैं। जब आप किसी की मदद करेंगे, जब उनको जरूरत है तभी बनते हैं। तो ये बात भी की है। देखो भारत ने इसमें 2-3 पॉइंट और आते हैं, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। भारत ने ये जो एयरक्राफ्ट भेजे, इनको एक प्रकार बाईपास करके भेजना पड़ा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना। तो वो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, और वो अगर हमें एयर स्पेस स्टेट जाते तो वो 3.5 घंटे ये इवैक्यूएशन कर सकते थे, क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन, एक्सरे मशीन, डॉग्स वगैरह थे, क्योंकि ये ज्यादा काबिल है, ये ट्रेन है। वो नहीं हुआ। दूसरी बात, इसी के अंदर जैसे आपको पता है, जब अफगानिस्तान में हमने 50,000 टन जो गेहूं भेजना था, मेडिसिन भेजना था पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तब भी हमें लैंड रूट नहीं मिला था, हम चबार पोर्ट के थ्रू हमने भेजा था। तो ये सच्चाई है कि ऐसा जब होता है तो ये जब कोई आपदा आती है उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो भारत ने ये कार्रवाई की, भारत अभी लगा, अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो भारत के अंदर 2 बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है, और हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तो अभी जिस प्रकार से हमने 3rd कंसाइनमेंट भेज दी है, फिर अगली कंसाइनमेंट भी जैसे सिचुएशन वहां पर होगी वो उसके हिसाब से हम भेजेंगे। पुराना होगा। अभी तालिबान जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो दोस्तों, एक खबर आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया सरकार के साथ कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कंदाहार से, कंदाहार टू दिल्ली। तो सिटीज़ टू सिटीज़ जो है वो ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, ये हमारे देश के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके नुकसान और फ़ायदे दोस्तों इस पे बात करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि भाई इतने लाखों इंडियन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं ये नहीं कर सकता कि अगर कुछ कल को गलत होगा तो मैं सबकी आंखों पे पट्टियां बांधूं। दोस्तों देखें, सबसे पहले मैं आपको अच्छे वाले वो बताता हूं कि क्या अच्छाई होगी अगर ये फ्लाइट स्टार्ट होते हैं। अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है दोस्तों हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वगैरह का है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये फ्लाइट डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे मरीज जो हैं, जो लोग बीमार होते हैं, जो पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से रुक कर इंडिया आना ज़्यादातर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी आते हैं बहुत सारे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको मुश्किलें होती है या पैसों की कमी होती है। पाकिस्तान तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो हमारा तो बॉर्डर है ही नहीं बीच में, तो ड्यूरिंग लाइन है, तो वो उस तरफ जाते हैं। सबसे पहले फायदा तो ये होगा दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना, बहुत सारा मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, इजी हो जाएगा ट्रैवल। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा सा अगर मेन पॉइंट पर सोचें कि भाई पहले तालिबान को अपनी सरकार मजबूत करनी चाहिए, फिर वो किसी देश से मांग करे कि भाई हमारी सिटी डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, हमें यहाँ से कंधार टू दिल्ली चाहिए, कंधार टू मुंबई चाहिए या कहीं और चाहिए। लेकिन पहले अपना सरकार को थोड़ा मजबूत करना है। वो बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सुनिए दोस्तों।
तालिबान को पहले ये प्रूफ करना होगा कि क्या आपके पास आपके जो ग्रुप्स हैं, क्या आपके ग्रुप्स में ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान के हैं। सबसे पहले आपने वो देखना होगा, उनको निकालना होगा, साफ सुथरा करना होगा, आपने अपने माइंड को बनाना होगा, आपने सबसे पहले कश्मीर को एक्सेप्ट करना होगा जो इंडिया का था, है और रहेगा। ये तो बात की बात है कि इंडियन सरकार क्या जवाब देती है, उससे पहले जो हम सोच रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपने इंडिया को कम्प्लीटली एक ब्रदरहुड, एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा जो है वो दोस्त मानना पड़ेगा। उसके साथ जो है आपने प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप मांग भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। फ्लाइट डायरेक्ट तो वो खुलने में तो क्या है, वो तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक साइन होगा, खुल जाएगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत सारी बातें भी हैं। अब आप देखें, हो सकता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान की सरकार तो आप देखें कि तालिबान की है, ज़्यादातर एजुकेटेड लोग नहीं है। किसी भी तरीके से वो पासपोर्ट बनवा के वो ट्रेवल कर सकते हैं अफगानिस्तान टू। मैं तो इस बात पे ही हैरान हो रही हूँ कि अफगानिस्तान वांट्स डायरेक्ट फ्लाइट टू इंडिया, और मैं पूछ रही हूँ कि इनके वैसे कितनी डायरेक्ट फ्लाइट्स दूसरी कंट्रीज के लिए कहीं शुरू हुई हैं? कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे उनके लिए इनकी डायरेक्ट हो गई है? पाकिस्तान ही है शायद। तो भाई हम क्यों करेंगे? हमें मुसीबत थोड़ी कोई लेनी है। सेफ्टी भी तो देखनी, हमारी जाएगी, हमारे पायलट जाएगा वहाँ पे, हमारी जो पूरा वो जो उनके साथ एयर होस्टेस और पूरा वो क्रू होता है वो जाएगा। साथ में कौन लेगा गारंटी? जब तक विमेन को ऑप्रेस कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। और क्रू में वुमेन होंगी, वो उनको तो उससे ही प्रॉब्लम हो जानी है कि भैया इनकी ड्रेस ऐसी क्यों है, वुमेन क्यों आई हैं, ऐसी वहां जगह पर पे भी कौन अपनी भेजेगा? अफगानिस्तान ने अपनी ही कंट्री में जिसको विमेन को ऑप्रेस किया हुआ है, तो ऑलरेडी वो नेगेटिव पॉइंट है। अगर तुम विमेन को अपनी ऑप्रेस करते हो तो वही नेगेटिव पॉइंट हो गया। और इंडिया से रिलेशनशिप करने से पहले आई एम श्योर काफी कुछ नेगोशिएशंस होंगे। वी विल सी क्या होता है। अगर कोई अच्छे नेगोशिएशंस हो जाए तो बट आई थिंक मेन टॉपिक ये था कि सीरिया में जो इंडिया हेल्प कर रही है, दैट इज ग्रेट। सीरिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो वही कह रहे हैं कि सब एवरीबडी इज इग्नोरिंग सीरिया और सब टर्की में जा रहे हैं, खासकर सीरिया के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो भी इंसानियत और तो वो फिर सारे जो हैं चक्कर सारे वर्ल्ड का असाद के साथ है, जो सीरिया के दूसरी तरफ हैं, मतलब जो है गवर्नमेंट है उससे प्रॉब्लम है, बट नॉट द रेबल्स। बट जो भी है सैंक्शंस है। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा जेस्चर था कि इंडिया जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ टर्की की हेल्प नहीं करा, सीरिया की भी करा। इट्स वेरी नाइस। मेरे ख्याल से अगर दोनों जगह इक्वल अमाउंट ऑफ डिवास्टेशन हुई है तो इक्वल हेल्प जानी और चाहिए। सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पॉपुलर सीरियन कौन है पूरे वर्ल्ड में, कौन था। मतलब अगर सीरिया का कोई बंदा जो है बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, मेरे को नहीं पता कौन है। सीरिया का बंदा जो बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम है स्टीव जॉब्स। ओ था मतलब तो है नहीं वो, बट जैसे बात करें सीरिया तो स्टीव जॉब्स जो है सीरियन थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, बहुत ही अच्छा था। मेरे को तो बहुत प्राउड फील हुआ कि इंडिया वहाँ पे हेल्प भेज रहा है, एंड हमें हेल्प करते रहना चाहिए। टर्की में बहुत हेल्प जा रही है, सीरिया को नहीं भूलना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।